Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. मॉर्निंग के हो रहे हैं 10 AM और मैं बिल्कुल तैयार हूँ अभी डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए। मेरा कुछ ब्लड टेस्ट होना है, काइंड ऑफ रूटीन चेकअप है। जैसे कि मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया था तो डायबिटीज़ के लिए चेकअप है, थायराइड का है और बाकी सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। किचन वैसे सारी क्लीन है लेकिन बर्तन अभी भी पड़े हुए हैं सुबह के। और ईवी के पापा हैं यहाँ पे, ये अपना लैपटॉप नीचे ले आए, काम कर रहे हैं और ईवी यहाँ पर है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है और बस निकलती हूँ मैं फटाफट और जैसे जैसे आज का दिन जाएगा आपके साथ शेयर करेंगे। सो आई हैव रीच्ड और बस मैं वॉक करके आई हूँ। सुबह सुबह वॉक करके ना बड़ा अच्छा लगा, नॉट प्रॉपर सुबह सुबह बट हाँ अच्छा लगा। और इस हफ्ते ना ठंड थोड़ी कम है, लास्ट वीक बहुत ज़्यादा ठंड थी और ना पूरा सर्जरी जो है ये काइंड ऑफ एम्प्टी पड़ा हुआ है। शायद जिन जिनका अपॉइंटमेंट है सब डॉक्टर्स के पास हैं और बस यहाँ वेटिंग एरिया में मैं अकेली हूँ। बस 2 मिनट में मेरा नंबर आ जाएगा और उसके बाद बस फिर घर चलेंगे। बड़ी मस्त वाली धूप निकल रही है और अभी विंडो से ना बिल्कुल आँख पे ही आ रही है। अभी आके मैंने सारे बर्तन जो है वो क्लीन कर दिए हैं। किचन इज़ ऑल क्लीन। ईवी जाग रही है पिछले 1-1.5 घंटे से, तो अभी बस उसको नहला देंगे। फर्स्ट 4 वीक्स तो उसको लाइक हफ्ते में 1 या 2 बार ही नहलाया, बट अब हम उसको एवरी अदर डे बाथ दे रहे हैं। तो अभी ऊपर रूम का हीटर वगैरह ऑन किया ताकि टेम्परेचर थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, फिर उसको नहला देंगे। केटल में पानी गर्म करके ना ऐसे इस बाल्टी में ले जाते हैं, फिर टब में धीरे धीरे डाल के, थोड़ा पहले डाल के रख लेते हैं टब में और फिर थोड़ा बहुत ऊपर से डाल के उसको फिर नहला देते हैं। ऑल राइट, सो ब्लड टेस्ट हो गया मेरा, दिख रहा हो तो मेरा थायराइड का हुआ है और डायबिटीज़ का हुआ है। डायबिटीज़ के बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि दीपिका चली गई क्या। सो डिलीवरी के 3 दिन बाद तक मैं हॉस्पिटल में थी। डेली उन लोगों ने मेरा शुगर लेवल चेक किया 2 बार और ईवी का भी चेक किया। कई बार होता है कि बच्चे में भी पास ऑन हो जाता है, तो हम दोनों का नॉर्मल आया है। तो डिलीवरी के बाद से ना तो मैंने कोई शुगर की दवाई ली है, मेटफॉर्मिन जैसे मैं ले रही थी, ना मैंने इंसुलिन लिया है। लेकिन हाँ, डाइट ज़रूर मैं अपनी कंट्रोल कर रही हूँ। हालांकि डॉक्टर्स ने कुछ नहीं कहा कि कुछ कंट्रोल करना है। तो कार्ब्स तो मैं कंट्रोल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ब्रेस्ट फीड अगर आप करा रहे हो तो फिर कार्ब्स आपको लेने पड़ते हैं काफ़ी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कार्ब्स लें तो वो अच्छा होता है सप्लाई के लिए। लेकिन मैंने अपनी शुगर ज़रूर कंट्रोल करी है, लाइक चाय, दूध, ये सब कुछ। जैसे फ़ीका पहले पी रही थी वही, बट जैसे अभी त्यौहार गए हैं तो उस टाइम पर भी मिठाई खाई गई है। दिन में 1 बार पिन्नी खा ही रही हूँ मैं। तो लाइक मॉडरेशन चल रहा है, बट ऐसा नहीं कि जिस तरह से पहले होता था कि बहुत बिस्किट खा लिया कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें बहुत मॉडरेशन में चल रहा है। तो कार्ब्स तो नॉर्मली जैसे पहले खाते थे उस तरह से, नॉट लाइक इन प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल कार्ब भी नहीं ले रही थी मैं। शुगर बिल्कुल वॉइड हो गई थी, दाल वगैरह सब कुछ ही बंद हो गई थी, बट अब वो चीज़ें ले रही हूँ। तो आज 1 महीने के बाद, 1 महीने से ऊपर ही हो गया, तो आज टेस्ट हुआ है मेरा। तो इसका रिजल्ट आएगा, ये एग्जैक्ट बताएगा ये वाला रिजल्ट कि अब क्या सिचुएशन है डायबिटीज़ की। दवाइयाँ कुछ नहीं ले रही हूँ, बस ये है कि डाइट थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड है। तो एक ये वाला टेस्ट तो होना है हर महीने, लाइक 1 महीने के बाद। इसके बाद अगर ये नॉर्मल आता है तो फिर क्वार्टरली बेसिस पे चेक होगा अगले 2 साल तक। तो इस तरह का प्रोसेस है। इन केस अगर आज के टेस्ट रिपोर्ट्स जो हैं वो कुछ उल्टे सीधे आते हैं तो फिर उसके हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट होगा। रही बात थायराइड की, तो प्रेगनेंसी में जो मैं प्रेगनेंसी से पहले डोज ले रही थी, प्रेगनेंसी में मोस्टली इंक्रीज़ कर देते हैं थायराइड की और मोस्टली 25 mcg बढ़ाते हैं सभी जगह, बट डिपेंड करता है हर किसी की अपनी कंडीशन पे। तो मेरी भी 25 mcg बढ़ी थी, तो मैं काफ़ी हाई डोज पे हूँ। तो अब तक भी मैं वही हाई डोज ही ले रही थी। तो अब आज टेस्ट होगा तो ये डिसाइड करेगा कि मुझे वही हाई डोज ही कंटिन्यू करनी है या फिर वो 25 mcg जो बढ़ाया था वो मुझे कम कर देना है। सो एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन। तो मैं आगे कुछ डिटेल में, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताना, तो फिर मैं एक डिटेल्ड इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो डाल दूँगी। ईवी का अपॉइंटमेंट बुक करके आई हूँ अगले 8 वीक्स पे जो उसके वैक्सीनेशन होनी है, तो वो अपॉइंटमेंट उसका बुक हो गया। तो ये सारा काम आज सुबह सुबह निपट गया। अब बस चलते हैं, उसको नहलाती हूँ। और दिवाली की कुछ बिहाइंड द सीन्स हैं।
तो उस वो वाली वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, देन आई थॉट कि चलो उसमें नहीं डालती हूँ, तो वो मैं आज डाल रही हूँ। अभी आप देखना कि बेन ने खाने का कैसा रिव्यू दिया था। हंसते हंसते हमारे पेट दर्द हो गए थे, तो स्किप मत करना, देखते जाना। और इसके बाद जो घर से भी दिवाली की क्लिप्स वगैरह आई हुई हैं, तो वो भी मैं आज की वीडियो में ऐड कर दूंगी। तो आज आपको थोड़ी क्या बोलते हैं, बिहाइंड द सीन्स वाली या कुछ इधर उधर की क्लिप्स भी देखने को मिलेंगी। तो मैं ईवी को जाके नहलाती हूँ, तब तक आप लोग इंजॉय कीजिए बेन का फूड रिव्यू, हमारे दिवाली वाले खाने का। How's Ben? खाना कैसा है? The rice is very bland. Okay. The paneer has a strange off texture to it. Okay. oh my god, आज तो प्रॉपर जमाई वाला रिव्यू दे दिया। I don't know what they were attempting with this. Okay. It's But puri. No, I know what it's supposed to be. I don't know what it is. I know what it was supposed to be. It's very oily. Okay. It basically failed. Oh. The sweets, the ones that are shop bought, fantastic. The handmade ones. Tell me which one is handmade one. It's some of them. Some of them are full of sugar. Some of them don't have any sugar. Sweets are meant to be with the sugar, you know. No. But tell me Meant to be with some sugar. which one is shop made, which one is handmade. Tell me. Oh, this one's shop. This one's shop. These ones are shop. This one's handmade. However, you can tell. You can definitely tell. These one are handmade. Look at the consistency in the chopping. Very rude, There's Ben. just no consistency Yeah. throughout the dish at all. To be honest, Yes, it's a very good. It's a very, very good first attempt. Okay. Okay. So out of 10, Well, for a first attempt, yeah, 5. 5. Okay. But that's only for a first attempt. Just for attempt. Plenty of room to improve. Yeah. Yeah. Knowledge of spice. Yeah. And the combination of spices, having them working together is something that needs to be focused on. Oh yeah. Okay. That's good. I'll pass your. Can you give me some review? Yeah. इसका रिव्यू देना, अभी देखना इसका Yeah. रिव्यू। Please give me the review of his dal as well. Don't be biased, okay? Now this. Yeah. Now this is someone that understands flavour. This is someone that understands how to balance a palate, how to balance a dish. Okay. The salt and spice So- works together perfectly. The consistency of the lentils. They obviously understand what they make it. And who cooked that? This my wife cooked. This is not a first attempt. This is something that's been perfected over time. Okay. You can Okay. This is probably it tastes like a family recipe. But yeah, texture like dal and this is paneer and rice. Dal is perfect. Yeah, dal is perfect, isn't it? Yeah. बहुत स्वादिष्ट. Yeah, बहुत स्वादिष्ट. बहुत सुंदर. Chandni Raat. आज चांदनी रात नहीं है। There is no Chandni Raat today. It's rude. Very rude, Okay. man. Average review 5 out of 10. He's filling plate again. Look at that. There's nothing else to eat here. I would order food to the house, but that might be a bit rude. Oh my god. Look at that. You're gonna make so many friends today. Right, tell you what. Have you got any salt? Let's get this thing turned on. Please, no. We don't have any. That's all you got for spices? Yes. No wonder there's no flavour. This is what you're working with. Oh. Even I can't. Now you'll have to put it like a fountain. So this is plate without any flavor. कोई प्याज ना इतनी तीखी होती है कि बस आंखों में बहुत ही लगती है।
सो टाइम 2:10 हो रहे हैं और बस मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ और आलू भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। एक्चुअली अद्वी जो है ना वो भिंडी नहीं खाती है, तो इसीलिए मुझे साथ में आलू डालना पड़ता है ताकि वो खा ले, तो आलू के चक्कर में फिर वो खा लेती है। वेल, तो आपको कैसा लगा फूड रिव्यू बताना ज़रूर। और लंच में और क्या बना रही हूँ मैं, चावल भिगो के रखे हैं और ये है उड़द की दाल, जो माश की दाल होती है ना, वो ये दोनों चीज़ भिगो के रख दी थी मैंने पहले ही। और ये बनाएंगे आलू भिंडी की सब्जी बनाऊंगी। ईवी को नहला दिया था, उसके बाद फिर उसको फीड करा के आधा घंटा मैं भी लेट गई थी उसके साथ। देन मैंने वीडियो एडिट करी जो कल जाएगी और बस इसके बाद मैं स्ट्रेट किचन में आ गई हूँ। तो बस टाइम ऐसे निकल जाता है, पर ये कि बीच बीच में ना ब्रेक लेती रहती हूँ, आधा घंटा 1 घंटा। मोस्टली होता है कि उसको फीड करा है तो उसके साथ थोड़ी देर लेट जाती हूँ। तो अभी वो सो रही है, नहाई है ना, तो आज तो थोड़ी सी गहरी नींद में सो ही रही है। ऑलराइट, तो मैं अभी जो है भिंडी चॉप करती हूँ, उसके बाद फिर लाइक दाल वाली सारी चीज़ें बनाएंगे, भिंडी बनाएंगे। उससे पहले आप क्या करेंगे, अब आप जो है वो मायके और ससुराल की क्लिप्स देख लीजिए। मायके की क्लिप आई है और ससुराल की भी है, थोड़ी सी डेकोरेशन की, तो दोनों मैं एक साथ डाल दूँगी और उसके बाद फिर आपको सारी डिटेल्स जो है वो मैं बताऊँगी। तो चलिए अब आप मेरे मायके और मेरे ससुराल घूम कर आइए एक बार। कैसा लगा आपको मेरा मायका और ससुराल? जो फर्स्ट क्लिप थी वो मेरे मायके की है और जो सेकंड रंगोली वाली है वो मेरी ससुराल की है। एक्चुअली ससुराल में ना इस बार लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं की थी, सिर्फ दिए मोमबत्ती ही जलाए थे, क्योंकि नेबरहुड में ना किसी की डेथ हो गई थी, तो इसीलिए किसी ने इस तरह की कोई हैवी डेकोरेशन नहीं करी। बस ये कि त्यौहार तो सबने मनाया ही है, तो जो पूजा के होते हैं दिया मोमबत्ती बस वही जलाए थे। शगुन ने बहुत प्यारी रंगोली बनाई थी, इवन दो मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे भी डाली थी और कुछ लोगों को लगा कि वो मैंने बनाई है, फिर मैंने उनको रिप्लाई किया कि नहीं, मैंने नहीं बनाई है ये, तो वो शगुन ने बनाई थी। और मेरे मायके में जो मेरा छोटे वाला भतीजा है ना शक्ति, उसको भी बहुत शौक है, वो भी रंगोली बनाता है, बट अभी पढ़ाई का ज़्यादा हो रहा है उसके ऊपर भी बर्डन, तो इस साल उसने भी नहीं बनाई, नहीं तो वो हर साल रंगोली बना के उसकी पिक्चर ज़रूर भेजता है। तो अब पता नहीं हमारा तो इंडिया जाना कब होगा, तो चलो ऐसे ही थोड़ा बहुत आपको दिखा देते हैं। बच्चों को बोल देती हूँ वो बना के वीडियो छोटी मोटी क्लिप जो है वो मुझे भेज देते हैं, तो फिर वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आप देख ही लें। आप लोगों का भी बहुत मन है मेरा घर ससुराल, बाकी जब जाएंगे तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें दिखाएंगे ही। तो यस, आलू और प्याज वो मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए, थोड़ा सा ऑयल डाला है उसमें, जीरा हींग जीरा डाल के, और पहले आलू और प्याज जो है ना उनको पका लेंगे, तब वो ऑलमोस्ट डन हो जाएंगे। फिर भिंडी डाल दूंगी मैं उसमें, और बाकी के जो रूटीन के मसाले होते हैं वो सारी चीज़ें, क्योंकि भिंडी को होने में टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी हो जाती है स्टीम में 2 मिनट में। तो ये मैंने
कर दिया है यहाँ पे। और अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है एक्चुअली, पहले इसको ऐसे ही रोस्ट होने देंगे और उसके बाद फिर इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची, ये सारी चीज़, और बस फिर दाल में भी तड़का लगा दूँगी तो खाना मेरा डन हो जाएगा। दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक हाफ एन आवर मील, बहुत जल्दी तैयार होता है। दाल में भी तड़का लगा दिया है मैंने, सिंपल वही हींग, जीरा, धनिया, हल्दी डाल के और उड़द की दाल बना दी है मैंने। तब डन हो जाएगी, बस बाद में मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगी, दैट्स इट। और भिंडी भी ऑलमोस्ट हमारी यहाँ पे हो ही गई है। नॉर्मल रूटीन के मसाले ही डलते हैं, बस थोड़ा सा अमचूर पाउडर और डाला है, आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और उधर केटल में पानी बॉईल कर लिया है, बस राइस उबाल दूंगी। और ये लोग मोस्टली जो है ना वो चावल से ही खाते हैं, एक एक रोटी लेंगे। और सुबह जो है ना मैंने रागी की रोटी बनाई थी, तो ये आटा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लिया था, तो अब मैं इसी की रोटी सेक दूंगी। रागी भी है इसमें और गेहूं का आटा भी है। सिंपल रागी ना तो लाइक प्लेन रागी खाई नहीं जाती, उतना टेस्ट नहीं आता। और उसके बाद रोटी भी इतनी जो है ना वो अच्छी नहीं बनती उसकी, लाइक मुझसे नहीं बनती, बट जो एक्सपर्ट होते हैं वो बना ही लेते होंगे। तो यहाँ पे ये हो ही गई है, थोड़ी सी रह गई है, बस चावल उबाल देती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी रोटी बननी है एंड ऑल डन, ऑल डन। सो लंच का काम हो गया है डन। और ये गए हैं अद्वी को स्कूल लेने के लिए, अभी टाइम लगेगा इनको आने में। सो आई एम थिंकिंग कि मैं थोड़ी देर लेट लूँ, कमर से सीधी कर लूँ। यकीन मानो आज बालों में कंघी तक नहीं हुई है, और मेरे ना इस सफ़ेद बाल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मेहंदी लगे हुए बहुत महीने हो गए हैं। आई डोंट थिंक सो कि मैंने बेबी शावर के टाइम पे भी लगाई थी, और अभी तो कोई चांस ही नहीं है कि मैं मेहंदी लगाऊं, क्योंकि वो ठंड चढ़ती है ना सर में, वेदर भी इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है। खैर यहाँ घर के अंदर तो हीटिंग रहती है, इतना पता नहीं लगता, बट फिर भी ठंडी तो रहती है मेहंदी। डांट पड़ जाएगी अगर मैंने लगाई तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैनेज हो ही जाएगा। तो जी हाँ, थैंक यू सो मच। आपको ईवी का नाम इतना पसंद आया। मैं कितने व्लॉग से सोच रही थी कि मैं थैंक यू बोलूँ, दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें। सो थैंक यू सो मच। दोनों बहनों का सिमिलर सा हो गया, अद्विका, अफनिका, और शॉर्ट फॉर्म में अद्वी और अवनी। वैसे अभी अवनी जो है वो इतना ज़्यादा जुबान पे चढ़ा नहीं है, ईवी ज़्यादा चढ़ा हुआ है, क्योंकि जब तक वो नाम फाइनल हुआ तब तक जो है वो ईवी इतना ज़्यादा हो गया था कि हाँ बस वो ईवी ही निकलता है मुँह से। सेम जो है वो अद्वी के टाइम पे भी हुआ था, जैसे तब तक उसका फॉर्मल नाम अद्विका फाइनल नहीं हुआ था, तब तक उसको ईनू ईनू ही बोलते थे। तो इसी तरह धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तो ये है हमारी ईनू की ईवी, और जो स्कूल में है वो ईवी की ईनू। तो इस तरह से आजकल हमारे घर में बातें होती हैं, ईनू की ईवी क्या कर रही है और ईवी की ईनू क्या कर रही है। ईनू की ईवी की ईनू, तो यही चलता रहता है। ऑलराइट, यस, तो मैं थोड़ी देर लेट लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना खाएंगे।
यहाँ पे अभी एक्चुअली फ़ोटोशूट चल रहा था हमारी ईवी मैडम का, उनका 1 मंथ वाला फ़ोटो लिया है और 1 महीने की हो गई है। देन अब जल्दी आप लोगों से भी ईवी को मिलवा देंगे। और फ़िलहाल रूम की हालत देखो, इधर लाइट वाइट सब कुछ लगा के ताकि अच्छी सी ब्राइट पिक्चर्स आएँ, तो यहाँ पे लिया। और ये ना हमने अमेज़ॉन से लिया है, इसमें वीक्स और मंथ का है, तो इस तरह से बहुत सुंदर। मैं इसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एवरी वीक के हमने फ़ोटो लिए हैं ईवी के, तो अच्छा है ये। एज अ ब्लैंकेट भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा है इसका। और इधर ईवी को अभी फीड करा है तो पापा उसको बर्प करा रहे हैं। और गर्दन देखो लड़की की, बिल्कुल कंधे से नहीं लगती है। कंधे से लगा ले गर्दन। नहीं, उसे ही ऊपर देखती रहेगी, ऊपर देखती रहेगी, लाइट देखती है। और क्रेडल कैप की वजह से ऊपर के थोड़े से बाल गिरे हैं इसके, होपफुली 1-2 महीने में आ जाएंगे। और यहाँ फिश टैंक में बस मिस्टी और रेनबो रह गई हैं, हॉली भी चली गई। बहुत दुख हुआ, घर से कुछ भी जाता है ना इस तरह से, तो बहुत दुख होता है। बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ सकती है, तो गीता सार चल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही होगी। रुको 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 रुको, से हाय टू एवरीवन हियर। Hi. ओके, चलो चेंज कर लो। तो रात हो गई है ऑलरेडी और अद्वी जा रही है चेंज करने। जात चलो कर लो चेंज, बेड टाइम सून। Okay. ऑल राइट, इट्स 8:30 नाउ। और शाम के बाद फिर कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। एक्चुअली शाम ना थोड़ी सी बिजी हो जाती है और थोड़ी कोसी भी हो जाती है। अद्वी स्कूल से आती है, फिर हम सब लोग खाना खाते हैं, थोड़ी देर फैमिली टाइम, फिर ईवी जगी होती है तो ईवी के पापा उसको देखते हैं, अद्वी उसके साथ खेलती है और उस टाइम पे जाके मैं 1-1.5 घंटा आराम कर लेती हूँ। आई थिंक मैंने पहले भी बताया। तो वो रात को जागने की ना थोड़ी सी स्टेमिना हो जाती है, तो उस टाइम का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। बस उसके बाद फिर खाने वाने की तैयारी, और बस अब अद्वी का बेड टाइम होने वाला है। मैं लेकर जाऊंगी उसको सुलाने के लिए, वो सो जाएगी। बस कुछ नहीं, बेड पे जाके वो जितनी देर बुक पढ़ती है उसके साथ बैठे रहो, बस 5-10 मिनट लेट जाओ, सो तो वो खुद ही जाती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सुलाना पड़ता है, बट वो ये कि बच्चा थोड़ा सा लोनली फील करता है तो उसके साथ लेट जाते हैं। और बस अब मैं बैठी हूँ, 1-2 ईमेल हैं जो मुझे रिप्लाई करने हैं, तो वो काम मैं करूँगी। और अभी तक दिवाली की डेकोरेशन, इवन दो दिवाली के जो गिफ्ट्स फ्रेंड्स के यहाँ से आए हैं वो सब भी रखे हुए हैं। बताना मुझे अगर आपको देखने हो तो, आई विल शेयर के किसने मुझे क्या क्या दिया। इवन दो ब्रांड्स ने भी कुछ एक चीज़ें भेजी हैं, बट दे आर लाइक PR गिफ्ट, इट्स नॉट लाइक कि मुझे उनका कुछ रिव्यू करना है, वो पर्सनल एक पर्सनल रिलेशन है। बट आई एम थिंकिंग कि चलो शेयर करूं, बट बताना अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हो तो मैं शेयर कर दूंगी सारी चीज़ें एक ही वीडियो में। और यस, बहुत जल्दी आपको ईवी से मिलवाएंगे, होपफुली इस वीक में रिकॉर्ड करूंगी, तो वो शायद अगले हफ्ते जो है अर्ली नेक्स्ट वीक आपको ईवी दिख जाए। 1 महीने की हो गई है, अब थोड़ी ठीक सी लगने लगी है, सो वी आर थिंकिंग कि चलिए अब आप लोग भी मिल लें उससे। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड वी आर सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।